नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से सिंगापुर एक्सपोर्ट करने के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया सिंगापुर को क्या एक्सपोर्ट करता है, कितना बिलियन डॉलर का कारोबार जो है हम सिंगापुर के साथ करते हैं और किस तरीके से आपको अगर सिंगापुर एक्सपोर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट आपको क्या रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से सिंगापुर क्या क्या एक्सपोर्ट होता है या सिंगापुर इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है और किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट जो है करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए अगर इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है सिंगापुर को, तो करीब करीब 11.83 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया है सिंगापुर को। काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ से जाते हैं सिंगापुर में। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप इंडिया से सिंगापुर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सिंगापुर जो है कितने बिलियन और मिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट उन प्रोडक्ट्स का हमारे यहाँ से करता है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स में हैं तो आप भी जो है इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके सिंगापुर में अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। तो पहली बात करें कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया जो है मिनरल फ्यूल्स, ऑयल और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर को, जो करीब 5.51 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहता है। उसके बाद पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन, मेटल कॉइन्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं जो 1.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहता है। उसके बाद आपका मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स वगैरह का एक्सपोर्ट जो 1.18 बिलियन डॉलर का रहता है। उसके बाद आपका शिप्स, बोट्स एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा सिंगापुर हमारे यहाँ से इंपोर्ट करता है जो करीब 1.08 बिलियन डॉलर का रहता है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 473.40 मिलियन डॉलर का रहता है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिकल है 467.23 मिलियन डॉलर का है। जिंक है आपका 296 मिलियन डॉलर का। उसके बाद ऑप्टिकल फोटो टेक्निकल मेडिकल अपर्चर्स करके हम करते हैं 208.62 मिलियन डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको 120.40 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है सिंगापुर को। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील्स, मतलब कोई हैंडीक्राफ्ट्स हो गया या कोई भी आर्टिकल्स हो गया आयरन और स्टील से बने हुए, तो ये करीब 89.77 मिलियन डॉलर का एक बिजनेस है, ट्रेड है जो हम सिंगापुर के साथ करते हैं या यहाँ से जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। साथ में आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि 73.54 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है सिंगापुर हमसे। सीरियल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 71.71 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। प्लास्टिक का एक्सपोर्ट किया गया है 68.84 मिलियन डॉलर का जो कि सिंगापुर ने इंपोर्ट किया है। आप आयरन एंड स्टील में डील कर सकते हैं। आप टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप करते हैं तो टोबैको प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर सकते हैं। टोबैको का करीब 45.84 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है सिंगापुर ने। एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 44.62 मिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट किया गया है सिंगापुर की तरफ से। तो जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट के अंदर जो मैं अभी आपको और बताने जा रहा हूं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट का जो है इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है सिंगापुर के द्वारा और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर को। और डिफरेंट मैंने बताया आपको प्रोडक्ट जिसमें काफ़ी सारा बिलियन और मिलियन डॉलर का जो है ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप साथ में जो है एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में है तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी तो 32.25 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है हमसे सिंगापुर। तो आप इस प्रोडक्ट में हैं तो इससे बने हुए आर्टिकल्स प्लस एल्यूमिनियम के कोई भी प्रोडक्ट जो है आप जो है इंडिया से सिंगापुर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्हीकल अदर देन रेलवे एंड ट्रॉमवे के 28.52 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा एनिमल, वेजिटेबल, फैट्स एंड ऑयल्स का अगर हम बात करें तो 26.57 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। निकल भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है 25.93 मिलियन डॉलर्स का। बेवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर वगैरह भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 25.28 मिलियन डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। एडिबल, वेजिटेबल एंड सर्टेन रूट्स एंड ट्यूबर्स करके 24.31 मिलियन डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है।
रबर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $70.05 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा, आप कॉफ़ी की इंडस्ट्री में, टी की इंडस्ट्री में हैं और ऐसे कोई स्पाइसेस इंडस्ट्रीज में हैं तो करीब $21 मिलियन का जो है इंपोर्ट करता है सिंगापुर हमसे ईयरली बेसिस पे। तो आप जो है अगर स्पाइसेस करते हैं, टी करते हैं, कॉफ़ी करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट का भी सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप मीट एंड एडिबल मीट ऑफल वगैरह आप कर सकते हैं, $8.61 मिलियन का। आर्टिकल ऑफ लेदर, एनिमल गट एंड हार्नेस ट्रेवल गुड्स, $8.35 मिलियन का। मतलब आर्टिकल्स ऑफ लेदर मतलब आप पर्सीज, बेल्ट्स, हार्नेस वगैरह और ये कई सारी चीज़ें हैं जो लेदर से बनती है, लेदर जॉकेट वगैरह, लेदर के शूज़ वगैरह। तो ये सब प्रोडक्ट जो है आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोन्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, $7.86 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। साल्ट, सल्फर, अर्थ स्टोन, प्लास्टर, लाइम एंड सीमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं, $6.55 मिलियन का यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। उसके अलावा सिल्क का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $3.80 मिलियन का। टॉयज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, $3.59 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लाइव ट्रीज एंड प्लांट्स, बल्ब, रूट्स वगैरह $2.23 मिलियन का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए है। और कोकोआ एंड कोकोआ प्रिपरेशन प्रोडक्ट $1.21 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ में आप मीट, फिश एंड सी फूड प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो करीब करीब $273.68 थाउजेंड का जो है एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है। तो आप फिशरीज प्रोडक्ट में, मैरीन प्रोडक्ट में है तो इनका भी आप एक्सपोर्ट जो है सिंगापुर में कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जो सिंगापुर हमसे इंपोर्ट कर रहा है। फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है, रो हाइट्स एंड स्किन्स हमसे लेदर के प्रोडक्ट्स कुछ इंपोर्ट कर रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इंपोर्ट कर रहा है हमसे। साथ में आपका अम्ब्रेलाज या वॉकिंग स्टिक्स वगैरह होती है वो भी यहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है। और साथ में आपका पल्प ऑफ वुड का भी काफ़ी लोग जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पल्प ऑफ वुड का भी एक्सपोर्ट होता है, $1.32 थाउजेंड का यहाँ से एक्सपोर्ट जो है किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। वेजिटेबल फाइबर्स वगैरह भी इसमें आता है। उसके अलावा वुल एंड एनिमल हेयर, हॉर्स हेयर के भी, यार्न एंड फैब्रिक भी जो है इसके अंदर आते हैं। और फर्टिलाइजर्स एंड निटेन एंड और क्रॉक्स्ड फैब्रिक भी इसके अंदर आता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया से सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और सिंगापुर का लगभग ट्रेड जो है $12 बिलियन के आसपास का है और इससे ज़्यादा का भी आगे होगा। तो आप जो है सिंगापुर को अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है, सारे प्रोडक्ट यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो एडिबल प्रोडक्ट हो, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, पहनने के प्रोडक्ट हो, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट हो, सभी तरीके के प्रोडक्ट जो है हम यहाँ से सिंगापुर को एक्सपोर्ट करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप सिंगापुर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। आपको एक जीएसटी लेनी है, उसके बाद आपको सिंपली जो है एडी कोड लेटर लेना है बैंक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, आरसीएमसी लेना है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अगर जैसे प्रोसेस फूड है तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लग जाता है। उसके अलावा कोई टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट या बायर ने कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट की डिमांड करी है तो वो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। उसके बाद जब शिपमेंट होता है तो आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट डॉक्यूमेंट आपके फाइल होते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बताया जो कि आप अगर सिंगापुर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बनाने रहेंगे। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आप जो एक फर्म का नाम डिसाइड करेंगे कि क्या नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है, प्लस प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है। जब आप फर्म का नाम डिसाइड करेंगे, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वहां से आप जो है एडी कोड लेटर लेंगे। एडी कोड लेटर के बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करेंगे। आरसीएमसी के बाद आप जो है आइस गेट रजिस्ट्रेशन यहां पे करेंगे, जो कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। जिस भी बॉर्डर या पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे उस बॉर्डर या पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। कोई भी आपको अगर डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, तो आप उसके लिए हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप जिस भी बॉर्डर या पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे एक कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना रहेगा। उस कस्टम हाउस एजेंट से आप अपने कॉस्टिंग निकालेंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करना है, कितने यहाँ का खर्चा आ जाएगा। फिर आप बायर फाइंड करते हैं, बायर को प्राइस देते हैं। जब बायर से आपका ऑर्डर आता है तो आप जो है यहाँ से मटेरियल को डिस्पैच करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट के दौरान बनते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से बायर को कुरियर कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए
क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हमारी जो है 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग और 3 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग कोटा राजस्थान में आपको कराई जाती है। या तो आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोटा राजस्थान में आके भी 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।